आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई तांत्रिक हमारे घर के देवी देवताओं को साइड करके कोई गंदी शक्ति घर में भेज दे तो उसके बाद उसके लक्षण क्या होंगे और इनसे बचने का उपाय क्या होगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में शक्ति कैसे भेज सकता है। देखो, सिंपल सी बात है, रोग किसके शरीर में होगा? जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, उसी के यहां रोग लगेगा। उसी प्रकार उसी के घर में गंदी शक्तियां आएंगी जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होगी। पॉजिटिव एनर्जी कम क्यों होगी? क्योंकि उस घर के व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते, उस घर के व्यक्ति नशा करते हैं, शराब में, मांस में, या फिर कुछ गंदी चीजों का भक्षण करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जिनकी शास्त्र कभी भी आज्ञा नहीं देता। उन सब चीजों के चलते नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि आजकल खासकर युवा पीढ़ी को पता ही नहीं कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, पितृ कौन है। विशेषकर जब हमारे पास फोन आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, पता ही नहीं। अरे हम तो 3 सालों से खाटू श्याम की पूजा करते हैं, अरे हम तो 3 सालों से बाबा श्याम की पूजा करते हैं, हम तो साल में 40 बार खाटू जाते हैं। अरे होगा क्या ये तो बताओ। खाटू जाने से कुछ नहीं होगा। अरे खाटू जाने से होगा, लेकिन जाने का तरीका भी तो होता है मेरे भाई। देखो, कोई भी चीज को अन्यत्र मत लेके जाना कि ये तो खाटू जाने से नहीं रोक रहा हूँ। खाटू जाने का तरीका भी तो पता हो। अब एक बच्चा है जो पूरी साल स्कूल में गया लेकिन नंबर आए पास मार्किंग केवल। एक बच्चा ऐसा है जो 3 महीने स्कूल में गया लेकिन फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। वो कैसे? क्योंकि उस बच्चे ने 3 महीने में वो सिलेबस कवर किया है जो आना था, और जो पूरे साल गया वो सिर्फ हाजिरी पूरी करवाने के चक्कर में गया था और कुछ नहीं था। तो उसी प्रकार हमें हाजिरी पूरी नहीं करवानी है, हमें कम से कम समय में उन चीजों पर फोकस करना है जिससे हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा हो सके। तो सबसे पहले तो गंदी शक्ति भेजने वाला होता कौन है? मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं क्यों भेजूंगा आपके ऊपर शक्ति। लेकिन जब हमारे ही घर का कोई व्यक्ति देखता है कि यार ये तो मेरे से आगे निकल गया, नाम दाम काम हर चीज में ये तो मेरे से आगे है, अब मैं इसको रोक नहीं सकता, मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, तो मैं इसको कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि ये खुद से बर्बाद हो जाए। वो व्यक्ति फिर यहाँ वहां किसी मेरे जैसे पाखंडी के पास घूमता फिरेगा, बाबा जी, भाई साहब, गुरु जी करो कुछ। वो मुझे पैसों का लालच देगा और मैं भी पैसे के लालच में आके उस व्यक्ति के ऊपर बंधन कर दूंगा, किसी भी प्रकार की अपनी गंदी शक्ति को वहां भेज दूंगा। अब मान के चलो आपके कुल देवता बाबा श्याम है, कुल देवी मान के चलो माता दुर्गा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। जो भी आपके पितृ हैं, आप ठीक ठाक पूजा पाठ भी करते हो, सब कुछ शांत भी है, ये चलते हैं देव भोग पर, यानी बतासे का, बूंदी का, लड्डू का, चूरमे का, खीर का, यानी सात्विक भोग पर। अब यहां अगर इन बतासों की जगह मैं अपना ही खून डाल दूं तो यही देवता तामसिक भोग पर चल पड़ेगा। उसी प्रकार जब कोई तांत्रिक कुछ करता है, मान के चलो ये है, इसको अभिमंत्रित करके दे देगा और बोल देगा जा खिला दे उसको, वो किसी चीज में पीस कर डाल देगा, मुझे खिला देगा, मेरे ऊपर तुरंत क्रिया कर जाएगी वो। या फिर खून के छिट्टे मेरे घर में लगवा देगा, अभिमंत्रित करके सरसों या राई मुझे देके अपने घर में छिड़कवा देगा, या फिर कोई ना कोई छोटा मांस का टुकड़ा मेरे घर में फिकवा देगा। जैसे ही कोई तामसिक भोग हमारे घर के अंदर डाला जाता है, हमारे घर के दरवाजे पर कुल देवी कुल देवता पितरों का पहरा होता है, वो पहरा हट जाता है। क्योंकि देवी देवता सात्विक भोग पर चलते थे, दे दिया गया उनको तामसिक भोग। तो क्या ऐसे में हमारी पूजा पाठ व्यर्थ है? बिल्कुल भी नहीं, पूजा पाठ व्यर्थ नहीं होगी। एक बार उन्होंने जगह जरूर छोड़ी है, लेकिन उस ओपन के माध्यम से आपको बता देंगे कि क्रिया हो चुकी है, अपने बचने का थोड़ा सा कार्य करो। बचने का उपाय क्या है? अगर आपको कहीं ऐसा हुआ भी मिले, ये एक्स्ट्रा वीडियो जोड़ रहा हूँ यार, छोटी सी, हुआ भी मिले कोई टोना टोटका छिट्टे कुछ मिले, तो उसको उसी समय कपूर लो, कपूर वहां रखो, कपूर को जला दो। जलाने के बाद जब लगे बिल्कुल जला दिया गया है, जो चीज पड़ी थी उसको जला दिया गया है, उसके बाद झाड़ू से उस चीज को बाहर की ओर फेंक दो। फिर वहां गंगा जल का छिड़काव करो, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करो। 10 मिनट पूजा करते थे, 2 घंटे पूजा पाठ करनी शुरू कर दो, क्योंकि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसे में जब कोई तामसिक भोग दिया गया तो वो शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, हमारे घर के देवी देवता साइड हो जाते हैं। दूसरा तरीका, कोई
मतलब मान के चलो आजकल काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, फिर भी मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, किसी और का नाम क्यों लूँ, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मुझसे उसका काम नहीं हुआ या उसने मेरे बताए हुए नियम नहीं अप्लाई किए, तो उसका काम नहीं होगा। फिर वो क्या कहेगा, वो व्यक्ति तो गंदा है, बुरा है, 4 लोगों के सामने जाके मेरी बुराई करेगा। अब मुझे पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने मेरी बुराई की है, तो मैं जानबूझ के अपनी शक्ति उस पर छोड़ दूंगा, जा अब देखता हूँ तुझे कौन क्या कर सकता है। अब मैं पहले से ये काम करता हूँ और मैंने उसके ऊपर शक्ति छोड़ दी, तो मुझे ये भी पता है कि ये किसी दूसरे दरबार में जाएगा, तो मैं अपनी शक्तियों को इस तरीके से छोड़ूंगा, किसी दरबार में चला जा, शक्ति खुलेगी ही नहीं। यानी एक प्रकार से आपने मेरा अपमान किया और मैंने उस अपमान के जलन में, ईर्ष्या में, घमंड में, अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव क्रिया छोड़ दी। आपका तो विनाश होगा ही होगा, विनाश मेरा भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने गलत काम किया है। गलत काम का नतीजा गलत होता है। जो ऐसी गंदी क्रियाएं छोड़ते हैं उनके साथ बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही गंदा होता है। तो हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो उसके अनुसार फिर अगर गंदी शक्ति हमारे घर में आ गई तो इसके लक्षण क्या है? देखो, वो कौन सी किस प्रकार की क्रिया की गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मसान मसानी छोड़े गए हैं तो जैसे कि सर दर्द, पेट दर्द, कंधे भारी रहना, या फिर सौपन में चिताएं दिखाई देना, शमशान घाट दिखाई देना, छोटे छोटे बच्चे आसपास खेलना, बच्चे महिलाओं का दूध पीते हुए दिखाई देना, बार बार महिलाओं का बच्चा खराब हो जाना, ये सब मसान मसानी के लक्षण होते हैं। किसी घर के प्रेत को हमारे खिलाफ चलाया गया, घर की ही शक्ति को, तो घर के पुरुष, विशेषकर घर के पुरुष मांस मदिरा में चूर हो जाएंगे, हद से ज्यादा नशा करने लग जाएंगे। और आजकल तो मांस मदिरा को तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या नशे आए हुए हैं, सिस्टम खराब। घर की जो महिलाएं हैं उनका काम में मन नहीं लगेगा, वो अपने आप को अशुद्ध रखने लग जाएंगी, गलत प्रक्रियाएं घर में होनी शुरू हो जाएंगी, संभोग के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। ये जिस प्रकार की क्रिया की गई है उस प्रकार पर निर्भर करता है कि क्रिया कौन सी की गई है। अब इन सब चीजों के चलते लगभग गंदी क्रिया का मतलब क्या होता है? यानी कि शमशान की मसानियों को भेजा जाता है आपके घर में। शमशान की मसानियां जब घर में आती है तो सात्विक देवता, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, ये कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि सात्विक भोग के देवता हैं। जैसे ही कोई तामसिक भोग की शक्ति घर में प्रवेश करवाई जाती है तो ये पीछे हट जाते हैं, ये अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। तो अब बचा कैसे जाए? उपाय क्या है? सबसे पहले तो जो व्यक्ति बाबा भैरव यानी किन्हीं भी भैरव का भक्त हो या माता काली का भक्त हो, वो इन सब चीजों को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि माता काली और बाबा भैरव एकमात्र ऐसे शक्तियां हैं जो कहीं भी अपना हाथ डाल देती हैं, कहीं की शक्तियों को उठाकर बाहर फेंकने की हिम्मत रखती है, और वो भी सेकंडों के हिसाब से, ज्यादा समय नहीं लगाती, सेकंडों के हिसाब से ऐसा करने की हिम्मत रखती है। तो सबसे पहले तो आप किसी ऐसे साधक के पास जाइए जो इन चीजों को उठाकर बाहर फेंक सके। फिर भी लगता है कि कोई ऐसा नहीं है या आप जानते नहीं हो या कोई भी ऐसी बात है, तो सिंपल सा तरीका, अगर आप अपने घर में माता काली को स्थान दीजिए, ज्यादा नहीं 21 दिनों के लिए, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है इस काम को। उनका तेल का दीपक जलाइए, माता काली का या बाबा भैरव का तेल का दीपक जलता है, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उनको भोग दीजिए। याद रहे, यहाँ हमें अच्छा भोग देना है, शुद्ध सात्विक भोग देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है भाई, घर में माता काली की मूर्ति है, सामने जो जल रही, वहां नींबू काटे जा रहे। नहीं भाई, नींबू एक प्रकार की बलि में आता है और घर में नींबू कभी नहीं काटा जाता बलि के रूप में। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। फिर वो भोग लेना शुरू कर देगी, नहीं दोगे तो वो परेशान कर देगी आपको। हमें घर में बतासे दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हैं, पान का भोग दे सकते हैं, सात्विक भोग पर चलाइए, संकल्प लेकर बैठिए। जैसे कि ये हमारे पास जल है, राइट हैंड में जल लेंगे थोड़ा सा और प्रार्थना करेंगे, हे माता काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या मेरे पति का, मेरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगे, मेरे पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये, इस समय मेरे घर में ये परेशानी आई है, और माँ आप साक्षात रूप में विराजमान हो जाओ, और ऐसे ऐसे 21 दिनों की आपकी अखंड ज्योत चलेगी। आप कृपा करके मेरे घर में कोई भी नेगेटिविटी है उसको आप दूर करिए, यहाँ से उखाड़ फेंकिए। ऐसा करके नीचे की ओर जल छोड़ सकते हो। अब वो ज्योति कहाँ से लेके आई? अगर आसपास कोई माता काली का या बाबा भैरव का मंदिर है जहाँ अखंड ज्योत चलती हो, वहां से ज्योति लेकर आओगे, तुरंत प्रभाव से काम कर देगी। लगे कि आसपास मंदिर नहीं है, घर में ही ज्योति जलाओ, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। अब ये सारा काम करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ आपने परफेक्ट तरीके से काम कर दिया, तो रूटीन में अपनी सेवा को जारी रखो। यकीन मानना 21 दिनों के अंदर कितनी भी बड़ी शक्ति हो, माता काली उठाकर उसको बाहर फेंक देगी, बाबा भैरव उसको बाहर फेंक देंगे। समय समय पर उनका भोग दो, विशेषकर मंगलवार शनिवार को इनको कुछ एक्स्ट्रा भोग दो, इनके नाम का जाप चलने दो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, इनके सामने ही बैठकर, माता काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, श्री राम स्तोत्रम का पाठ करो।
या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, शिव चालीसा कर सकते हो, शिव कवच का पाठ कर सकते हो, जो भी आपसे हो सके वो आप करो। 21 दिनों तक लगातार, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। अब परेशानी ये है कि महिलाओं की मासिक धर्म के दौरान क्या करें, घर के पुरुषों को बोलो ये काम करें। लगे कि घर के पुरुष नहीं कर सकते तो आप 11 दिन का नियम लो, 11 दिन का तो ले सकते हो, 11 दिन का नियम लो। जब आप दोबारा से ठीक हो जाओ 11 दिन का फिर ले लो, 11 दिन का फिर ले लो। ऐसे करके आपको रूटीन में 90 दिनों तक कोई ना कोई सेवा उठानी पड़ेगी। 21 दिनों तक अखंड ज्योत चली, उसके बाद अखंड ज्योत की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। और जल्दी इलाज चाहिए तो घर में लगातार 11 दिनों तक किसी ब्राह्मण को बुलाकर गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करवाओ। उस हवन में खीर का भोग दो, फिर देखो चमत्कार। 11 दिनों में कितनी ही बड़ी पावर हो उठाकर बाहर फेंक दी जाएगी। वो हवन अपने आप फेंक देगा और हवन के माध्यम से कुल देवी, कुल देवता, पितरों को, इष्ट को, आपके अन्य देवी देवताओं को भोग दिया जाएगा। वो देवता आपके घर में आएंगे और एक मयान में एक तलवार रह सकती है, दो नहीं रह सकती। तो आपके घर की ऊर्जा उस नेगेटिव ऊर्जा को उठाकर बाहर फेंक देगी और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय श्री सीताराम।